नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 9 नवंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का मेज़बान शहर कौन सा था? तो आप सभी ने आंसर दिया था नई दिल्ली, और नई दिल्ली ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच इंडियन स्टेट बैग द ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। तो किस भारतीय राज्य को ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है? आंसर ये केरला राज्य को मिला है। केरल ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रयास किए, जिसकी वजह से इनको यह अवार्ड मिला है। वैसे अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड कर रखा था कि इन फैक्टर्स को हम चेक करेंगे, उसमें केरला ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड प्राप्त कर चुका है। अगर बात करें कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ पर सिलेक्ट की गई थी, तो प्लास्टिक का मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट, टूरिज्म जो जगह थी, लोकेशन थी, वहाँ पर किस प्रकार से किया जा रहा था। साथ साथ मीनिंगफुल कनेक्शन, एक टूरिज्म प्लेस से दूसरे टूरिस्ट प्लेस, या फिर कह सकते हैं रेलवे से, या जहाँ एयरपोर्ट से किस प्रकार की कनेक्टिविटी थी, उसको भी यहाँ पर देखा गया। लोकल सोर्सिंग, क्राफ्ट एंड फूड, तो वहाँ का जो क्या फेमस है खाना, या फिर क्या वहाँ की चीज़ फेमस है, उसका किस प्रकार से रखरखाव किया गया राज्य के द्वारा। साथ साथ एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज को भी यहाँ पर लिया गया। डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव एंड नेचर पॉजिटिव टूरिज्म, इन 6 कैटेगरीज को यहाँ पर चूज़ किया गया। उसके बाद सिलेक्ट किया गया है केरल को ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 के लिए। केरल की बात हुई है तो केरल को राज्य के रूप में 1956 को फॉर्म किया गया। त्रिवंतपुरम यहाँ की कैपिटल, 14 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 141 सीट्स, राज्यसभा में 9 सीट्स, लोकसभा में 20 सीट यहाँ से आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो अनाई सोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम सोला नेशनल पार्क, पंबदम सोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। क्लासिकल डांस यहाँ का कथकली और मोहिनीअट्टम है। फेस्टिवल ओनम, विशु, त्रिशूर पूरम है, और आशीष जितेंद्र देसाई यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। अगला क्वेश्चन, जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं उनको भी अगर रिवाइज करें यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हमारे CJI DY चंद्रचूड़ जी, जिनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप मिला है हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइजिंग पार्ट 1 के लिए बेस्ट एक्टिंग का जो अवार्ड है वो मिला है नेशनल फिल्म्स में। इंडियन आर्मी जिसने कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 में अवार्ड जीत लिया है इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में। और माइकल डगलस, ये सत्यजीत रे एक्सेलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड जीत चुके हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ। शिव शंकरी, जिनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। जॉन फोस्से, नोबल प्राइज़ लिटरेचर में इनको मिला। नरगिस मोहम्मदी को नोबल प्राइज़ पीस के क्षेत्र में मिला, और फिजिक्स के क्षेत्र में पियरे अगोस्टिनी, फ्रेंच क्रूज और NAL हुलियर को यह अवार्ड मिला है।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी एग्रीमेंट। तो विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा समझौते का नाम क्या है? ये पहला है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सेफ्टी एग्रीमेंट है ये दुनिया का पहला, और इसका नाम है ब्लेंट्ले डिक्लेरेशन। क्या? ब्लेंट्ले डिक्लेरेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ब्लेंट्ले डिक्लेरेशन, जिसमें 28 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर साइन किया है, और ये मीटिंग जहाँ पर हो रही थी यूनाइटेड किंगडम में 1 नवंबर को, उसी समय पर इसे साइन किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या रिस्क और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इस मीटिंग में डिस्कस हुआ है। और उसके बाद ब्लेंट्ले डिक्लेरेशन पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी एग्रीमेंट है, उसको भी साइन किया गया। दुनिया का पहला है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। यूके की कैपिटल लंदन, ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर, पाउंड स्टर्लिन यहाँ की करेंसी है। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, साउथ अमेरिका की कंट्री है चिली, जो कि 95th मेंबर बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, जो कि भारत में ही इसका हेडक्वार्टर है, गुरुग्राम में। BR अंबेडकर जी की टॉलेस्ट स्टैचू यूएसए में सेटअप किया गया। इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ ग्रीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन के लिए साइन अप किया है। इजराइल जो कि हमास से फाइट करने के लिए, अगेंस्ट फाइट करने के लिए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड को लॉन्च कर चुका है। और इंडोनेशिया, जिसने हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट वुस को लॉन्च किया, और ये साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे है। अर्जेंटीना की कांग्रेस ने अबॉलिश किया इनकम टैक्स को। यूनाइटेड नेशन हाई लेवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का समिट न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज कराया गया, और न्यूयॉर्क में ही क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कराई गई। चाइना, जो कि अफगानिस्तान में अपना नया एम्बेसडर अपॉइंट कर चुका है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, जो कि चेन्नई से वोल्दोवोस्तिको रशिया को यहाँ पर जोड़ेगा। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वाली ई बुक आपका जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर कवर करती है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT की बात हो रही है, हैज़ डेवलप्ड अ सॉल्यूशन टू टैकल दिल्लीज एयर पॉल्यूशन क्राइसिस यूजिंग आर्टिफिशियल रेन। तो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कृत्रिम बारिश का उपयोग करके दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए एक समाधान विकसित किया है? और ये किया है IIT कानपुर ने। दिल्ली मत सोचिएगा, IIT कानपुर के द्वारा यहाँ पर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन का सहारा लेने की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर IIT कानपुर ने ये सॉल्यूशन दिया है कि आप दिल्ली के जो पॉल्यूशन को कंट्रोल अगर करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आर्टिफिशियल रेन का सहारा ले सकते हैं, जिससे कि थोड़ा पॉल्यूशन बैठ जाएगा बूंदों में लग के, और एयर में पॉल्यूशन कम हो जाएगा। IIT कानपुर को 1959 में फाउंड किया गया था। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024? तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का मेजबान कौन सा देश बना है? आंसर, ये भारत बना है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। भारत के यूनियन कम्युनिकेशन एंड IT मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के द्वारा इसकी चेयरमैनशिप की जाएगी, क्योंकि भारत की ये मिनिस्टर है IT से रिलेटेड, और ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को यहाँ पर होस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर
जो भी दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो काम नहीं कर पा रही हैं अच्छे से, तो इस संस्था का सहारा लेकर अच्छे से गुड गवर्नेंस के लिए यहाँ पर काम करने की कोशिश की जाएगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज गुजरात इज द फर्स्ट टू हैव एन इंडियन नेवी वॉरशिप नेम्ड आफ्टर इट। तो गुजरात के किस शहर का नाम सबसे पहले भारतीय नौसेना के युद्धपोत के नाम पर रखा गया है? आंसर होगा, ये रखा गया है सूरत का नाम। किसका? सूरत का नाम यहाँ पर गुजरात का ही एक शहर है और पहले भारतीय नौसेना के युद्धपोत के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो सूरत आंसर यहाँ पर सही होगा। आप देख सकते हैं वॉरशिप का नाम सूरत यहाँ पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये एक सेरेमनी हुई थी, वहीं पर आर हरि कुमार जो कि हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल हैं, उनके द्वारा ये नाम सजेस्ट किया गया और भी सीनियर जो ऑफिसर्स थे वहाँ पर अवेलेबल थे। गुजरात की बात हुई है तो जिसको 1960 में राज्य के रूप में फॉर्म किया गया, गांधीनगर इसकी कैपिटल, 33 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आचार्य देवव्रत, भूपेंद्र भाई पटेल चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 182 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट, लोकसभा में 26 सीट्स यहाँ से आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसता नेशनल पार्क, बर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगला क्वेश्चन, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जिसको स्वीप कहा गया, इन स्कूल एंड कॉलेजेस इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ, ये जो स्कीम है स्वीप, ये किसकी फ्लैगशिप स्कीम है? आपको बता दूं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें इलेक्शन किस प्रकार से कंडक्ट होता है, किस प्रकार से इसकी भागीदारी में लोगों को या स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट अच्छे तरीके से करना चाहिए, उसको यहाँ पर एक तरीके से सिखाने की बात की गई, एजुकेट करने की बात की गई है। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप, जो कि स्कूल और कॉलेज में ये स्कीम चलाई जा रही है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें यहाँ पर कोशिश ये की जाएगी कि एजुकेट किया जा सके वहाँ के स्टूडेंट्स या फिर जो इलेक्शन में भाग लेने वाले वोटर्स हैं, तो किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सके और किस प्रकार से जो हमारे इलेक्शन है उसमें भागीदारी को सुनिश्चित कर सके और दूसरों को भी प्रोत्साहित कर सके, क्योंकि भारत में जो वोटिंग है परसेंटेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टारगेट है कि मैक्सिमम किया जा सके। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था 25 जनवरी 1950 को और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में अवेलेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत ये काम करने वाली एक संस्था है। अनूप चंद्र पांडे ये चीफ इलेक्शन माफ़ कीजिएगा, ये राजीव कुमार है, ये यहाँ पर पिछले वाले टाइप हो गए हैं, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार हैं और ये एक नोडल यहाँ पर एक मिनिस्ट्री है, वैसे तो ये इंडिपेंडेंट एक बॉडी है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु वॉज फीचर्ड ऑन द कवर ऑफ टाइम मैगजीन एज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो टाइम मैगजीन के कवर पर दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला सरकार प्रमुख के रूप में किसे चित्रित किया गया है? आंसर होगा, ये किया गया है शेख हसीना को। ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के पद पर काम कर रही हैं और लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं ये महिला में, और
इन्होंने, इनकी बात करें तो 76 ईयर ओल्ड है ये, और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी अपना अपनी एक पहचान कायम कर चुकी हैं। और आपको बता दूं कि एशिया पैसिफिक रीजन में ये फास्टेस्ट ग्रो करने या फास्टेस्ट एक्सपेंड करने वाली कंट्री की प्राइम मिनिस्टर है, बांग्लादेश की ये प्राइम मिनिस्टर है। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल ढाका है, प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन है, टका यहाँ की करेंसी, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, विद हुम हैज द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट डेवलप्ड द एग्रीकल्चर 24/7 प्लेटफॉर्म। तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म विकसित किया है? आंसर होगा ये वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर यहाँ पर 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। वाधवानी की जब बात हम करेंगे तो google.org के द्वारा ये पावर्ड है, उसके द्वारा इस पर जो खर्च वगैरह है वो किया जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यहाँ पर गूगल की एक कह सकते हैं पावर्ड कंपनी के साथ, जिसका नाम वाधवानी AI है, उसके साथ कोलैब करके 24/7 यहाँ पर काम करने की बात कर रहा है। एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। उसको मतलब इंफॉर्मेशन देने की जो भी पूरा काम है ऑनलाइन, उसको 24/7 काम करने के लिए मदद कर रहा है, जिसमें कि अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात यहाँ पर की गई है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इशूड एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे ही आता है हम उत्तर प्रदेश में ट्रैवल करने लग जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो तमिलनाडु की सरकार है उसने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू करने का अपने यहाँ पर आदेश दे दिया है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के माध्यम से डॉल्फिन को कंजर्व करने की बात की जा रही है, और इसमें जो पैसा खर्च होगा उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाकी 40% पैसा यहाँ पर लगाएगी, जिससे कि डॉल्फिन्स को कंजर्व किया जा सके। अगला क्वेश्चन, Who launched the Bharat Organics brand of National Cooperative Organics Limited? तो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड किसने लॉन्च किया है? आंसर होगा ये भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को लॉन्च किया गया, जो कि नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के द्वारा एक ब्रांड है। ध्यान रखिएगा। इसकी बात करें तो इसमें भारत की एक विश्वसनीयता शामिल है। साथ साथ शाह ने, अमित शाह जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, और अमित शाह जी ने इसका लोगो, वेबसाइट और ब्रोचर यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। साथ साथ इसमें 5 कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसकी मेंबर है, और इसकी प्रेजेंस में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, भारत ऑर्गेनिक्स, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की मेजबानी की गई है। चिली, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया मेंबर बना है, पंजाब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को यहाँ पर जीत चुकी है। एंजेलो मैथ्यूज पहले क्रिकेटर बने जिनको टाइम आउट की वजह से आउट करार कर दिया गया। और हेग, जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है, यहाँ पर 2nd वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम को ऑर्गेनाइज किया गया। लुलु हाइपर मार्केट, ये अपेडा के द्वारा यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया गया इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में लुलु हाइपर मार्केट के साथ। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है। अगला क्वेश्चन, सुनील नारायण, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट से, और 96,917 लोगों को यूएस के कस्टम ने बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के माध्यम से बताया कि इतने हमने भारतीयों को यहाँ पर
यूएस में इलीगल एंट्री करने के लिए रोका है। 2022-23 का ये डेटा है, 2022 अक्टूबर से सितंबर 2023 तक का डेटा है। आज के क्विज की बात करें, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024? तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का मेजबान देश कौन बना है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।